ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवतम अध्ययन सत्र में। हम हमारे अजामिल कथा का जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसको और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, और इसी प्रार्थना आशा अभिलाषा के साथ कि हम सतत श्रीमद् भागवतम के कृष्ण भावनामृत के इस संदेश के, विशेष करके महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत, कृष्ण भावनामृत का संदेश ऐसी बात नहीं है कि ये तो अनादिकाल से है ना, अनादिकाल से। तो महाप्रभु तो अभी कितने 540 वर्ष, उतने भी नहीं हुए एक्चुअली, उतने वर्ष पूर्व ही आए, लेकिन संदेश तो भगवत भक्ति तो उससे पहले भी थी, और भगवत धाम तो उससे पहले भी शुद्ध प्रेमी भक्त थे उससे पहले भी, और वो भी भगवत धाम की ओर अग्रसर होते थे, हुए भी हैं। लेकिन हमारी जो अध्ययन चिंतन मनन साधना है ना, सेवा जो कुछ भी हो, वो श्री गुरु श्री गौरांग की प्रसन्नता के लिए, वो महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत ही हो, है ना। श्रील रूपा गोस्वामी षड गोस्वामियों की शिक्षा के अंतर्गत ही हो, और परंपरा से चले आते रहे। शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, शिला भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर महाराज, इन सब ये सब आचार्य हैं, ये सब महाशय हैं, शिला गुरुदेव, इनके मार्गदर्शन के अंदर हम अध्ययन करें, हम अपनी साधना कहें या जो भी कहें वो उसको करें, अपने आप को ढालें। अनेकों दिव्य शिक्षाएं श्रीमद् भागवतम में, और कैसे प्रीति के बंधन में बंधा जाए, भगवान कैसे व्यवहार करते अपने भक्तों के संग में, ये हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से। विशेष करके ये संसार मतलब क्या, अनेकों तरीके हैं। संसार मतलब बिखराव, संसार मतलब डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में? आकर्षण हुआ ना, आकर्षण, अट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या हुआ? निराकर्षण। संसार मतलब डिस्ट्रैक्शन, हैवी हैवी। तो अभी तक हमारे अजामिल की कथा जहाँ तक पहुंची, हमने देखे हैं अभी तक, ऐसे ही ना अजामिल भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, और बिग टाइम, बहुत बड़ा भटकाव। संसार मतलब भटकाव, संसार मतलब भूल भुलैया, संसार मतलब वास्तव में क्या, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है ना? सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है, गोलमाल है संसार मतलब। संसार अनेकों तरीके समझने के। संसार मतलब जलेबी जैसा सीधा है संसार, एक ऐसा संसार। और एक्चुअली संसार क्या है, कौन है? आप और हम ही से तो है ना संसार। आपसे और हमसे बाहर क्या है? इस थोड़ी ना कुछ संसार आपसे और हमसे अलग होके, है ना। आपसे और हमसे ही बना है ये संसार, है कि नहीं? हमारे लिए ही बना है एक्चुअली। यह भगवान की रसास्वादन के लिए बना है वास्तव में। लेकिन हम भी एक मुख्य प्रयोजन है इस संसार में। वी आर द प्राइम कैंडिडेट। शास्त्रों में तो देखिए वास्तव में हमें ही निशाने पे लिया है, हमें ही टारगेट किया है, हम ही प्राइम कैंडिडेट हैं शास्त्रों के लिए। पशु या वृक्ष इत्यादि नहीं है, जल में जल या
थलचर जो है जीव, वो नहीं, हम मनुष्य। तो अभी क्या प्रयोजन सृष्टि का अगर मनुष्य ही नहीं हो, बताओ। कितने पेड़ पौधे हो जाए, कितने पशु हो जाए इत्यादि, सबकी आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य योनि जो है ना, ये मैन इज फॉर मेड फॉर अटेनिंग कृष्णा। मनुष्य तो उसी लिए मैंने है, भगवत प्राप्ति के लिए। तो संसार मतलब आप और हम, और वास्तव में हम देखें ना, तो आप और हम ही हैं। जलेबी के तरह सीधे हैं हम एकदम। पता है ना, जैसे जलेबी एकदम सीधा है, तो हम भी उसी तरह से एकदम जलेबी के तरह सरल है, एकदम स्ट्रेट, स्वीट, इनोसेंट। लेकिन इस श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से हमें वास्तव में सीधा होना है। हमें वास्तव में सरलता को पानी है, शुद्धता को पानी है, स्वच्छता को पानी है। हमें भगवत धाम धाम की ओर आरूढ़ होना है। तो अजामिल भी भटक गए ना, डिस्ट्रैक्ट हो गए। कैसे? कैसे ना, हाँ, वन में गए थे और केवल वही लाने, कुछ फल फूल, लकड़ी इत्यादि, यही। घर में कुछ पूजा हवन यज्ञ, घर के लिए कुछ सामान लाने, अपने माता पिता के आदेश से, अपने गुरुजनों के आदेश से, हिसाब से, है ना। और घर में उनके माँ बाप रहते थे, पत्नी, संतान, ब्राह्मण परिवार से, सब कुछ करते थे, पठन पाठन यजन याजन, है ना। दान देना इत्यादि सब कुछ वो करते थे। शास्त्रिक शास्त्रों का उनका बोध था, गुरु सेवा में तत्पर थे, मंत्र जप सब करते थे एकदम। लेकिन क्या हुआ, एक दिन, वंस अपॉन अ टाइम है, संसार में ऐसा ही होता है ना भाई, वंस अपॉन अ टाइम की बात है, एक बार बस। एक बार की बात है, क्या, वही वन में गए थे, पहले भी जाते ही थे, होंगे जाते ही थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, उन्होंने दर्शन किए, एक दृश्य देखा। क्या? एक शूद्र और शूद्रानी एक दूसरे का परस्पर आलिंगन, स्पर्श, चुंबन इत्यादि कर रहे हैं, और दोनों नशे में चूर हैं, शराब और पी रखे हैं, है ना। दोनों के बाल और वस्त्र ढीले हुए हुए इत्यादि ऐसे करके। तो इस दृश्य को देख के उनको बड़ी हड़कंप हुई उनके चेतना में, है? ठीक है, और फिर उन्होंने ना चाहते हुए भी देखा, और फिर देखना नहीं भी चाहा, और फिर जो भी उनको वस्तुएं चाहिए थी लेके वापस आ गए घर पे। लेकिन साथ में वो वस्तुएं तो लाए, साथ ही साथ वो दृश्य जरूर लेके आए पूरा। और उसमें और चिंतन मनन उनका बनते गया, ना चाहते हुए भी, है, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। तो जैसे हम प्रश्न कर रहे हैं ना, अजामिल के पास क्या उपाय था? था क्या ऐसा कोई रामबाण? वो ऐसा क्या कर सकते थे कि इस स्थिति में नहीं पहुंचते, जैसे आगे का घटना जो उन पे बीती है ना। ये एक प्रश्न है। फिर एक और प्रश्न बनता ना, कि अजामिल को तो देखे कुछ कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन लग गए अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालने में, माता पिता संतान को घर से बाहर निकालने में। फिर क्या, उन्होंने इस वेश्या को घर पे ले आया और उसको पालने लगे, और फिर सारे पाप में क्रिया करने लगे, जुआ सट्टा, है ना, क्या बोलते हैं, लूट पाट, है ना, सब कुछ करने लगे, हैं? और गलत तरीके से धन कमाने लगे पत्नी को पालने के लिए, और फिर उनसे 10 संतानें उत्पन्न करी। हैं? ये सब झूठ बोलने लगे, निंदा करने लगे, सब कुछ। तो ये ऐसा उनका, ये इतनी बड़ी दुर्गति हुई उनके जीवन में, कितना बड़ा चेतना का बिखराव, कितना बड़ा भटकाव। तो प्रश्न ये, हमारे जीवन में अभी हम जो भी किसी भी स्तर पे साधना जो कर रहे हैं, हमारे जीवन में कितना समय लगेगा कि हम भक्ति से च्युत हो जाएंगे? हम्म? जैसे अजामिल हो गए ना च्युत, हमारे जीवन में कितना समय लगेगा कि हम भक्ति से च्युत हो जाएंगे? और क्या ऐसा झटका आ सकता है जो हमें हिला दे? और साथ ही साथ ये प्रश्न भी बनता नहीं क्या, हमारे जीवन में कितना समय लगेगा कि हम शुद्ध प्रेमी भक्त बन जाए, उस दिव्य चेतना को पाले? और क्या ऐसा हो, क्या ऐसे हमारे जीवन में
क्या ऐसा घटित हो जो हम शुद्ध प्रेमी भक्त बन जाए? तो चिंतनीय विषय होना चाहिए ना हमारे लिए। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के अंतर्गत ही जैसे अजामिल के जीवन में क्या घटनाक्रम घटी कि देखिए वो च्युत हो गए भक्ति से, और तुरंत ही नहीं हुए भले, लेकिन थोड़े टाइम, लेकिन जो भी शीघ्र ही हो गए। और क्या ऐसे उनके जीवन में घटे, क्या कि वो शुद्ध प्रेमी भक्त में अपने आप को स्थापित कर सके। तो ये प्रश्न हमारे लिए भी बनता है, एकदम बनता है। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ इन्हीं को हम चिंतन मनन करते हुए, है ना, कि हमारा जीवन भले ही भटकाव में हो पूरा, लेकिन अब से ना रहे भटकाव में, अब से पूर्ण समाधान में रहे। अब से हम एक निष्ठ होके, है ना, श्री श्री राधा कृष्ण प्रीत्यार्थ, श्री श्री निताय गौर सुंदर प्रीत्यार्थ, है ना, श्री श्री गुरु गौरांग प्रीत्यार्थ, राधा कृष्ण सुखेवम केवलम अर्थम, है ना, केवल उनके सुख के ही चिंतन करते हुए हम अपना जीवन बिताएं। शिव गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए हम अपना जीवन बिताएं। श्री निताय गौर सुंदर की प्रसन्नता के लिए हम अपना जीवन व्यापित करें। इसी आशा अभिलाषा के साथ हम अपने श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 11 से आज देखते हैं और थोड़ा अनुवाद और पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो छठा स्कंद और दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 11 से ही आज भी देखते हैं। तो ऐसा पढ़िए अनुवाद। The chanting of the holy name of Lord Vishnu is the best process of atonement for a thief of gold or other valuables. For a drunkard, for one who betrays a friend or relative, for one who kills a Brahman, or for one who indulges in sex with the wife of his guru or another superior. It is also the best method of atonement for one who murders women, the king or his father, for one who slaughters cows, and for all other sinful men. Simply by chanting the holy name of Lord Vishnu, such sinful persons may attract the attention of the Supreme Lord. Who therefore considers, because this man has chanted my holy name, my duty is to give him protection. चलिए आप पढ़िए, पढ़ सकते हो तो। By following the Vedic ritualistic ceremonies or undergoing atonement, sinful men do not become as purified as by chanting once the holy name of Lord Hari. Although ritualistic atonement may free one from sinful reactions, it does not awaken devotional service. Unlike the chanting of the Lord's names,
which reminds one of the Lord's same qualities, attributes, pastimes, and paraphernalia. ऐसा बढ़िया। ये विष्णु दूत कह रहे हैं वैसे, हाँ, यमदूतों को। और देखिए अजामिल इसका श्रवण कर रहे हैं यमदूतों के साथ। The ritualistic ceremonies of atonement recommended in the religious scriptures are insufficient to cleanse the वाह। heart. Absolutely, because after atonement, one's mind again runs toward material activities. Consequently, for one who wants liberation from the fruitive reactions of material activities, the chanting of the Hare Krishna mantra or glorification of the name, fame, and pastimes of the Lord is recommended as the most perfect process of atonement because such chanting eradicates the dirt from one's heart completely. हम्म, अंजलि पढ़िए। At the time of death, this Ajamil helplessly and very loudly chanted the holy name of the Lord Narayan. That chanting alone has already freed him from the reactions of all sinful life. Therefore, O servants of Yamraj, do not try to take him to your master for punishment in hellish conditions. पढ़िए हर्षा। One who chants the holy name of the Lord is immediately freed from the reactions of unlimited sins, even if he chants indirectly. That is to indicate something else. Jokingly, for musical entertainment, or even neglectfully. This is accepted by all the learned scholars of the scriptures. अंजलि पढ़िए। If one chants the holy name of Hari and then dies because of an accidental misfortune, such as falling from the top of a house, slipping and suffering broken bones while traveling on the road, being bitten by a serpent, being afflicted with pain and high fever, or being injured by a weapon, one is immediately absolved from having to enter hellish life even through he is sinful. ऐसा पढ़िए। Authorities who are learned scholars and sages have carefully ascertained that one should atone for the heaviest sins by undergoing a heavy process of atonement, and one should atone for lighter sins by undergoing lighter atonement. Chanting the Hare Krishna mantra, however, vanquishes all the effects of sinful activities. Chanting the Hare Krishna mantra, however, vanquishes all the effects of sinful activities, regardless of whether heavy or light. मानसी पढ़िए। Although one may introduce the reaction of sinful life through austerity, charity, vows, and other such methods, these pious activities cannot uproot the material desires in one's heart. However,
If one serves the lotus feet of the Society of Godhead, he is immediately freed from all the contaminations. हरी बोल जय। सो यहाँ तक देखते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं। कितना सुंदर कह रहे हैं, देखिए विष्णुदूत कह रहे हैं ना, जैसे हरि नाम की महिमा, गजब की है ना हरि नाम की महिमा। तो कि वास्तव में अटोनमेंट हमने देखा ना, अटोनमेंट, एक्चुअली अटोनमेंट ये बिब्लिकल अर्थ है इसका, है ना। बिब्लिकल मतलब जैसे कुछ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स है ना, जैसे हम देखते हैं जो प्रमुख धर्म है इस संसार में, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सनातन धर्म और आपका सिखिज्म, जैनिज्म, ऐसे करके ज़ोरास्ट्रियनिज्म ये और जुडाइज्म इत्यादि। तो जैसे बाइबल है ना, तो अटोनमेंट एक बिब्लिकल संबंध है इसका, या अर्थ है क्या। अंग्रेजी शब्द देखें ना, अटोनमेंट। तो ऐसे ही किन्हीं संत महात्मा पुरुष साधु पुरुष ने बताया, कहा क्या इसका अर्थ क्या, टू बिकम एट वन विद द विल ऑफ द लॉर्ड। ये वास्तव में अटोनमेंट हुआ। अटोनमेंट ना, अटोनमेंट, एट वन विद द विल ऑफ द लॉर्ड। ये कि भगवान की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा बन जाए। यही वास्तव में प्रायश्चित है। यही प्रायश्चित है कि अभी तक मैं अपना जीवन, देखो बिना इच्छा के तो कोई जी नहीं सकता, हम नहीं जी रहे ना बिना इच्छा के। और जीवन ऐसा है भी नहीं कि कोई इच्छा भी ना रहे, ना ना। अब क्या ना, भगवत इच्छा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति बहुत सुंदर लगती है। तुलसी महारानी की आरती हमने कई बार कहा ना, क्या मोर यही अभिलाष, अब यही आशा, यही इच्छा, यही अभिलाषा, विलास कुंज दियो वास, है ना। निकुंज में सेवा मिले, निकुंज मंदिर में सेवा मिले, विलास कुंज दियो वास, नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि, नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि। हाँ, तो ये प्रार्थना है, कि यही इच्छा है, एक यही अभिलाषा है कि विलास कुंज में हमें वास मिले, है ना, निकुंज की हमें सेवा मिले, निकुंज मंदिर में। और वहां पे क्या करेंगे, नयनों से हेरी वो देखेंगे, निहारेंगे युगल सरकार की सुंदरता को, सदा सदा के लिए, नित्यता के लिए राधा कृष्ण की सुंदरता को। लेकिन केवल देखेंगे नहीं, फिर वहां की परिपाटी देख के फिर क्या, और भी आगे बढ़ने की मन करेगी। क्या मन करेगा आगे, ए निवेदन धरो सखीर अनुगत कोरो, सेवाधिकार दिए कोरो निज दासी, सेवाधिकार दिए कोरो निज दासी। ये निवेदन, ये विनती, ये प्रार्थना, इसको सुनिए। क्या निवेदन है, क्या विनती है, क्या प्रार्थना, सुनाओ। सखीर अनुगत करो, आपकी सखी मंजरी, उनके अनुगत करें, सखियों के अनुगत करें, मंजरियों के अनुगत करें। अच्छा, उनके मार्गदर्शन में फिर क्या कर, क्यों, उनसे क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करना उनके मार्गदर्शन में आके। जैसे होता है ना, भाई इसका ईमेल नंबर चाहिए या कांटेक्ट नंबर चाहिए। अच्छा, क्यों, क्यों चाहिए कांटेक्ट नंबर, तो कोई समथिंग, कि क्यों सखी मंजरियों के क्यों अनुगत आना भाई, क्यों उनके कांटेक्ट में आना चाहते हो, क्यों संपर्क में, और क्यों उनके मार्गदर्शन क्यों चाहते हो, क्या करोगे उससे, सेवा अधिकार प्राप्त करेंगे, उनकी सेवा, है ना? उनके आज्ञा अनुसार,
उनकी इच्छा अनुसार, उनके बताए अनुसार हम भी सेवा करना चाहते हैं युगल सरकार की, लेकिन अपने हिसाब से नहीं, उनके कहने के हिसाब से। भक्ति तो यही है ना, किन्हीं के मार्गदर्शन में पाना, किन्हीं का मार्गदर्शन पाना, किन्हीं के मार्गदर्शन में आना, किन्हीं के मार्गदर्शन में रहते हुए सेवा करना, ये भक्ति है। अपने मन मर्जी से करना वो तो एकदम कनिष्ठ अधिकार है, न्यूनतम लेवल का, है ना, कि भाई अपने मन मर्जी से मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, अपने मन मर्जी से करना वो फिर ऐसा ही भाव होगा। अच्छा, भगवान मेरे को लगता है आपको ये दूं तो आप खुश हो गए, आपके लिए ऐसा करूं तो ये अच्छा होगा। भारत में ना, लड्डू गोपाल तुम्हारे लिए मैं ये लेके आती हूँ, लड्डू गोपाल तुम्हारे, खराब नहीं है, खराब नहीं है, सेंटिमेंट तो अच्छा ही है, लेकिन फिर ये समझे भगवान हमसे क्या चाहते हैं, है ना। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान हमसे बड़ा स्पेसिफिक चाहते हैं। तो बोला ना भगवत गीता में, मन मना भाव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। एकदम स्पष्ट कहा ना भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हैं? अपना मन मेरे को दो, तुम्हारा भाव राग अनुराग मेरे प्रति हो, केवल मेरे प्रति, मेरी ही भक्ति करो, मेरा ही चिंतन मनन करो, मेरे भक्तों का संग करो, मुझे ही प्रणाम करो, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही सब कुछ अर्पण करो, मेरी पूजा करो। एकदम स्पष्ट बोला है भगवान ने हमारी कृपा के लिए। और मैं तुम्हें यह सत्य वचन देता हूँ, क्यों तुम मेरे को बहुत प्रिय हो, तुम बहुत प्रिय हो, हमें ही कह रहे हैं। और घबराओ मत, चिंता मत करो, अ, कोई भी द्वंद में की बात नहीं है, ना ही कोई उसकी अ, संशय की बात है, डाउट की बात है। तुम मेरे को ही पाओगे, मेरा ही भाव पाओगे, मेरा ही संग सानिध्य पाओगे। तो ये भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा ना। तो ये प्रायश्चित है ना, अटोनमेंट, मतलब क्या, टू बिकम एट वन विद द विल ऑफ द लॉर्ड। अपने आप को ढाले, हम मनुष्य जीवन मिला है ढलने के लिए। देखिए, संसार में हमने कितना भोगा है अभी तक, जितना भी भोगा है थोड़ा बहुत तो भोगा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई संसार में सुख नहीं मिला है मेरे को। हम्म, थोड़ा बहुत, लेकिन वो सुख ऐसा है, बड़ा चपल है, आता जाता है, और वो सुख ऐसा है कि हमें सुखी रख नहीं पाता है। सुखी बनाया तो होगा, लेकिन थोड़े क्षण के लिए। कितने क्षण के लिए? 1 घंटा, अ, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, फिर बस उसकी सीमा है, उसकी अवधि है, अ, उसकी क्षमता है कि नहीं। हम हमें वो सतत सुख में नहीं रख सका, और वो बढ़ता हुआ सुख भी नहीं है। बताइए, एक प्रश्न रूप से ही बताइए, संसार में ऐसा कौन सा सुख है जो बढ़ता हुआ सुख हो? और हम संसारी सुख की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड गाना बजाना सुनना, कितना है ना, अ, ये रैप सॉन्ग इत्यादि, ये सब जो भी सुनना, स्पोर्ट्स देखना, घूमने फिरना, कुल्लू मनाली, है कि नहीं, कितना कुछ ऐसा। तो ऐसा क्या सुख है संसार में? पॉलिटिक्स, जो भी, रिलीजियस, ये सब, जैसा भी, इनफैक्ट रिलीजियस भी, ऐसा क्या सुख है जो बढ़ता हुआ सुख है क्या संसार में? कोई ऐसा सुख जो बढ़ता हुआ है। लोगों को आलस में कितना अच्छा लगता है ना, लेट लेट सोना, लंबा लंबा बहुत देर तक सोना, तो वो क्या बढ़ता हुआ सुख है? संसार में कोई ऐसा संसारी सुख नहीं है जो बढ़ता हुआ सुख है। सुख के नाम पे दुखी है, दुखी है। तो हमने बचपन से, हम नहीं कह सकते हमारी कोई इच्छा नहीं रही है, और सभी पूर्ण नहीं भी हो, लेकिन कई उसमें से पूर्ण हुई भी होंगी। अब कम या ज्यादा वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो पूर्ण हुई होगी, है ना। ये ड्रेस खरीदना है, स्कूल में पढ़ाई करनी है, ये खाना है इत्यादि, यहाँ घूमने जाना है। तो ऐसे पूरी पूरी तो हुई है, लेकिन हमें तृप्ति मिली क्या? नहीं मिली, नहीं मिला ना। तो अब श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से हम अपनी इच्छाओं को भगवत इच्छाएं बनाए,
तो वास्तव में प्रायश्चित वही है कि हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा की बना नहीं सके, और हमारे पास ये स्वर्ण अवसर है ना, उस इच्छा में अपने आप को लाने का। और प्रायश्चित के लिए चलिए एक प्रश्न के रूप में देखिए, प्रायश्चित के लिए क्या होना जरूरी है? कौन व्यक्ति प्रायश्चित कर पाएगा? प्रायश्चित करने के लिए क्या होना जरूरी है? पछतावा, है ना? अगर मेरे को पछतावा ही नहीं है कि कुछ गलत किया है, मैंने कुछ गलत हुआ है मेरे से, उसकी ग्लानि नहीं है ना, वो मेरे को खलता नहीं है, अगर ग्लानि नहीं है, तो फिर कहाँ से प्रायश्चित होगा भाई? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। देखिए, पूरे विश्व भर में कितने जेल होंगे, बहुत जेल है। कितने लोग आज के डेट में, गूगल महाराज बता देंगे, देखो आप, कितने लोग आज के डेट में पूरे विश्व भर में जेल में सजा काट रहे हैं। करेक्ट नंबर तो नहीं मिल पाएगा हमें, लेकिन एक रफ जो भी एस्टिमेशन, कितने होंगे, कम से कम कितने, चलो 10 लाख मान लेते हैं। 850 करोड़ में से 10 लाख तो होंगे ना लोग जो जेल में हवा खा रहे हैं, जेल के अंदर, भारत में, भारत के बाहर, सभी जगह 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लोग। अब कितने उनमें से हैं जो बाहर निकल के शुद्ध हो जाते हैं वास्तव में? हाँ भाई, जेल जाना क्या है ना, प्रायश्चित करो, तुमने गलत काम किया, प्रायश्चित करो। तो कितने प्रायश्चित कर पाते हैं? और ऐसा बात नहीं है सबको पछतावा नहीं, अधिकतर को होता भी होगा पछतावा, या कम से कम उसमें से 50% को तो होता होगा ना पछतावा। पछतावा होते हुए भी वो प्रायश्चित नहीं कर पाते। हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं ना, है कि नहीं? कई बार मैडम डांटती है इत्यादि, क्या प्रायश्चित करते हैं? हाँ? घर परिवार में भी झूठ, सच, छल, कपट चलते रहता है। क्यों? अरे हमें कोई पछतावा ही कुछ लगता ही नहीं है, नॉर्मल है। जैसे जीवन ऐसा ही है हमारा, वास्तव में कैसा है, होता ना, भारत में लाइट चली गई है, तो फिर क्या, अरे लाइट गई, अचानक गई, कैसे हुआ, क्या हुआ? हाँ, लाइट गई है, देखो तो क्या हुआ? फिर बिल्डिंग में देखते हैं, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, पूरी बिल्डिंग में ही नहीं गई है। ओ ठीक है, चलो। और क्या, आस पड़ोस में भी नहीं है, पूरे गली में नहीं है, तब ठीक है भाई, केवल हमारी लाइट नहीं गई है, सबकी है ना? ऊपर भी लाइट गई हुई है, नीचे भी गई हुई है। अब समझो ऐसा हो कि केवल हमारे ही घर पे लाइट गई है, या हमारी बिल्डिंग में गई है, पूरे गली में नहीं गई, तो होता ना एक, अरे हमारी बिल्डिंग में क्यों गई है भाई, क्या बात है, देखो देखो, है ना? और भाई हमारी बिल्डिंग में क्यों, फिर अब हमारे ही घर में गए, अरे क्या हुआ, हमारे ही घर में क्यों गई है ना? तो ऐसा तब फिर ज्यादा हो जाते हैं ना, भाई, कि भाई अब केवल हमारे ही घर में गई है, वी हैव टू डू समथिंग अब, बाकियों में नहीं गई है, हाँ, बाकी में ठीक है, हमारे ही घर में लाइट गया, कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे घर में, है कि नहीं? लेकिन जब पता चले सभी है, गली में ही लाइट गई है, तो हाँ ठीक है, चलो भाई सभी के गई है, हाँ? तो थोड़ा बहुत ऐसे ही हमारा हिसाब किताब है, ऊपर वाला भी तो झूठ बोलता है, नीचे वाली आंटी भी तो झूठ बोलती है, हाँ? ऊपर वाले अंकल भी तो व्यापार में घपला करते हैं, हाँ? सामने वाली आंटी भी तो देखो काम वाली बाई के साथ झगड़ा करते रहती है, और कितने काम वाली बाई बदलती है इत्यादि, है ना? तो ठीक है भाई, दिस इज लाइफ, चलता है, ऐसा सभी करते हैं, हम भी वही है, वी आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्टी, है ना? तो ऐसे में कहाँ पछतावा, कहाँ प्रायश्चित, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, कितना सुंदर कह रहे हैं ना विष्णुदूत, कि भगवान का नाम जप करना इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर अटोनमेंट। अब इसके लिए प्रायश्चित के लिए, होने के लिए एक पछतावा होना बहुत आवश्यक है। बिना पछतावे के व्यक्ति नहीं कर सकेगा प्रायश्चित, है ना? लेकिन हरिनाम जपने के लिए ऐसा नहीं है कि पहले पछतावा हो फिर आगे जपो हरिनाम ना। हाँ, भले ही कोई सुखी है जैसा है, कोई प्रायश्चित की बात नहीं है उसके,
है, किसी बात का पछतावा ही नहीं है, तो भी हरि नाम जपेगा ना, उसको ग्लानि होगी 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 होगी, क्योंकि ये तो आत्मा का विलास है ना। आत्मा भगवान को खोज रही है अनंत काल से, आत्मा भगवत मिलन के लिए तड़प रही है अनंत काल से, है? तो ये भाव उत्पन्न ही होगा क्या, हरि हरि विफले जन्म गुआइनु, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, है ना। मनुष्य जन्म मिला फिर भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानते हुए सुनते हुए क्या क्या विष ही खाया। ये और ये सहज उत्पन्न होगा अगर कोई थोड़ा भी जागृत साधक है हम, तो हम कभी नहीं, एक जागृत साधक कभी नहीं सोच समझ ये स्वीकार कर पाएगा कि आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट, आई एम एडवांसिंग, आई मेड दिस मच एडवांसमेंट। उसको ये सतत स्मृति बनी रहेगी कि अभी तो बहुत पीछे हूं मैं, अभी तो बहुत पीछे हूं, अभी तो कुछ, अभी तो ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है भजन। ये ये ऐसा भाव आना चाहिए। तो देखिए यहाँ विष्णुदूत क्या सुंदर कहना है, भगवान कह रहे हैं क्या, भगवान ऐसा मानते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम जपा है, तो मेरा कर्तव्य है कि इसको मैं अपना आश्रय दूं, इसको मैं सुरक्षा दूं, इसकी मैं रक्षा करूं। देखिए अजामिल की करी ना रक्षा। तो प्रायश्चित और अल्टीमेट प्रायश्चित है नाम जप करना, अल्टीमेट। फिर और थोड़ा देखें, अभी कितना सुंदर बताए ना कि ये संसारी धार्मिक है ना, धार्मिक में जो भी अनुष्ठान होते हैं धर्म के अंतर्गत, उनको मानने से, करने से इत्यादि आदमी के इतना शुद्धिकरण नहीं होता व्यक्ति का जितना नाम जप से होता। संसारी इन धार्मिक प्रपंच, ये प्रपंच ही है वास्तव में, संसारी धार्मिक जो अनुष्ठान है ना करना, ये सब प्रपंच के ही काम है एक हिसाब से, जब तक वो महत्पुरुष के संग में ना मिले उसको और वो शुद्ध प्रेम भक्ति में अग्रसर ना हो। तो although ritualistic atonement may free one from sinful actions, तो पाप से तो बच जाएगा वो, है कि नहीं। ये धर्म का इतना ही है कि पाप से हमें बचाते रहेगा, क्यों, एक पाप का डर भी लगा रहेगा। धर्म का इतना है, बस पाप से बचाते रहेगा, लेकिन परम धर्म में स्थापित नहीं हो पाएगा जब तक सत्संग ना मिले, जब तक वैष्णवों का संग ना करे, साधु संग ना करे। So it does not awaken devotional service जब तक भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण, है ना, इनका संग ना मिले, इनके बारे में उसकी जिज्ञासा उत्पन्न ना हो, इनमें अगर भगवान भगवत सेवा में उसकी जब तक रुचि उत्पन्न ना हो, नहीं तो ये फिर चलते रहेंगे जैसे होता ना, क्या बोलते हैं, हाथी स्नान करता है ना झील में, नदी में, और फिर क्या स्नान करके वापस आता है पृथ्वी पे, और सारी गंदगी, सारी मट्टी अपने ऊपर डाल देता है ना, तो वैसा ही होगा हमारा भी हिसाब किताब। ये हमारे हृदय को, धार्मिक क्रियाएं जो है ना वो हमारे हृदय को नहीं वो करते ना, एम लक्ष्य नहीं बनाते, हमारे हृदय का शुद्धिकरण के लिए। तो जो शुद्धिकरण नाम जप से होगा, जितनी तीव्रता से और जितनी अधिकता में, वो धर्म में नहीं हो पाएगा। इसीलिए देखिए अभी धर्म से क्या ना एक भय बना रहता है। सोचो कितना ना, कुल देवी के व्रत करना, कुल देवता का करना, ये करना, वो करना, यहाँ जाना, वहां जाना, कितने जाते हैं भारत भर में, साउथ इंडिया में देखो, नॉर्थ इंडिया में देखो, कहीं पे देखो,
भाई हम जय शनि महाराज है ना नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा, ग्रह नक्षत्र में पाप दे देंगे, कुछ ना कुछ कष्ट दे देंगे, यहाँ दुख हो जाएगा वहां दुख हो जाएगा, नहीं नहीं हम वैष्णो देवी जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, यही आस्था को लेके, श्रद्धा को लेके, भय को लेके। लेकिन क्या कामना इच्छा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है इत्यादि, लेकिन फिर क्या हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है? क्या हमारा राग अनुराग देवी देवताओं के प्रति भी भले ही वैसा बन रहा है क्या? कैसा? अनकंडीशनल अनमोटिवेटेड सेवा, हम्म? उनको जानने उनको समझने के लिए, तो फिर सहायता मिलेगी, देवी देवता कोई भी हो हमें भगवान की ओर भेजेंगे ही भेजेंगे, कृष्ण सेवा में जुड़ाएंगे जुड़ाएंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? तो देखिए अजामिल ने है ना मृत्यु के समय में बड़ी असहाय अवस्था में भगवान का नाम लिया, है ना? क्या? नारायण। अब चलिए इसको ऐसे देखें, अब एक एक रूप में देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। ये चलिए ठीक है, थोड़ा सा होता है ना रैपिड फायर या ऐसा कुछ, रैपिड राउंड क्विक एक चीज देखते हैं, एक एक्टिविटी या एक्सरसाइज के रूप में, ऐसे ही थोड़ा स्मरण में आया, देखते हैं। क्या कुछ शब्द हम बोलते हैं, ठीक है, और आप भी इसमें प्लीज भाग लीजिए, या आप भी हमें कुछ शब्द पूछिए, हम कुछ शब्द बोलेंगे और देखो आप आपकी स्मृति में क्या आता है उस समय, ठीक है? कुछ शब्द हम बोलते हैं, आपकी स्मृति में क्या आता है, और जितना जल्दी जल्दी करेंगे शायद ऐसा लगता है हमें कि उतना जल्दी जल्दी हम इस इससे सीख पाएंगे हम। तो थम्स अप, है ना, कोका कोला, कुछ ना कुछ तो आया होगा हमारी स्मृति में कोका कोला बोलने से, है ना? हाँ, पाव भाजी, क्या? पापड़ी चाट, क्या? आईपीएल, और क्या? होंडा सिटी, है? और क्या? कुछ ना कुछ तो आया होगा ना। आप लोग भी कुछ सहायता करिए हमें, कुछ ऐसा सोचिए बोलिए। गन्ने का जूस, तो कहने का ऐसा ऐसा है कि हम जो बोले, गन्ने का जूस, है ना, ये गर्मी, लाइट चली गई, आईपीएल, इलेक्शन, जो भी बोले ना ये, पेप्सी कोका कोला इत्यादि, शॉपिंग टॉपिंग, ये सब तो हमारी स्मृति में तो आता है ना। जैसे हम बोले आप सब ध्यान करो, है बस इतना, क्या अपनी मेमोरी, अपनी स्मृति में आप चले जाओ जब आप 10 साल के थे और स्कूल यूनिफॉर्म में अपने आप को देखो, जब आप 10 साल के थे और स्कूल ड्रेस में अपने आप को देखो, और किस स्कूल में जाते थे, स्कूल का नाम क्या, जब आप क्लास 5 में थे उस क्लासरूम में घुस जाओ बा, हम सब स्कूल गए हैं, हम सब क्लास 5 में पढ़े एक बार, तो घुस जाओ उस क्लास 5 में, क्लास 5 के टीचर्स को याद करो, क्लास 5 के बच्चों को याद करो। तो हर्षा कुछ स्मृति में आया जब तुम क्लास 5 में थी, यूनिफॉर्म, स्कूल, टीचर, बच्चे, दोस्त, कुछ घटनाक्रम? हाँ, अंजलि, मानसी, अंकित, लेनोवो टैब M10, कुछ कह रहे हो क्या मानसी? जी प्रभु जी, वो पूरा स्मरण है जो आप बता रहे थे। तो ये होली,
होली बोलने से ध्यान आता है ना भाई, त्योहार पूरा। शोले पिक्चर कुछ ध्यान आया, अगर किसी ने देखी हो? तो कहने का आशा है, अब देखो तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट दिन, फर्स्ट ईयर कॉलेज का स्मृति में अगर आए, है ना, जॉब का फर्स्ट जॉब, फर्स्ट डे एट वर्क इत्यादि। पहली बार ट्रेन में हो समझो, आता है ना। तो अब देखिए अजामिल ने क्या किया, मृत्यु के समय असहाय अवस्था में नारायण, नारायण अपने संतान को ही पुकारा वास्तव में, है ना। जब हम असहाय अवस्था में होते हैं ना, कभी रात को देखो सपने आते हैं, क्या ऊटपटांग सपने आते हो, है कि नहीं। हाँ, दिन में भी मन कहाँ कहाँ भटक जाता है। और ये तो मृत्यु का समय है, यमदूत आके उसके प्राण को खींच के लेके जा रहे हैं। तो उस समय जहां पे भी हमारी आसक्ति है ना, वहीं जाएगा। जहां पे हमने इन्वेस्ट किया ना, वहीं जाएगा। जिसके साथ हमारा राग बना हुआ है या जिसके साथ हमारा द्वेष हुआ है, वहीं जाएगा मन हमारा। तो ये बड़ी गजब की चीज है, ये राग और द्वेष, है ना। राग मतलब क्या, आसक्ति, अटैचमेंट। और द्वेष मतलब क्या, ये बोलते हैं ना, किसी से बड़ा ही हेट्रेड एक प्रकार का। हाँ, राग मतलब अरे बाप रे ये कितना है, मेरे को चाहिए। राग मतलब ऐसा, इसके बिना रह नहीं सकता। हाँ, द्वेष मतलब क्या, इसको हटाओ, इसके बिना रह नहीं सकता, इसको हटाओ, इसके मेरे को इसके अपनी आंखों से मैं इसको देख ही नहीं सकता, मेरी आंखों से दूर हो जाइए। एक भगवत गीता में एक गजब का भगवान ये बताते हैं अर्जुन को, क्या सुंदर देते हैं। आप लोग को स्क्रीन शेयर कर पाओ तो करें। भगवत गीता 3रा अध्याय और 34वां श्लोक देखिए। भगवत गीता का 3रा अध्याय और 34वां श्लोक, अगर कोई स्क्रीन शेयर कर सके तो, नहीं तो हम भी प्रयास कर सकते हैं। हम्म, तो मानसी अनुवाद पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए मानसी। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. गजब का बोले ना भगवान अर्जुन को, दे आर प्रिंसिपल्स, कुछ शिक्षाएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं। और क्या, हमारे रेगुलेट करना। रेगुलेट मतलब क्या, पंखा होता है ना, चलता है ना, 1 की स्पीड, 2 की स्पीड, 3, 4, 5 की स्पीड। रेगुलेटर होता है ना, वो क्या करता है, स्पीड को रेगुलेट करता है, 1 नंबर में चलाना है या 5 नंबर में। तो वैसे ही भक्ति करते हुए कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ तरीके हैं समझो, जिनसे हमें रेगुलेट करना चाहिए हमारे अटैचमेंट को और अवर्जन को। पर्टेनिंग टू द सेंसेस, सब जैसे हम बोल रहे हैं ना, इस संसार में बहुत कम होंगे जो व्यवहार करते हैं बुद्धि के स्तर पे, उससे भी ज्यादा ही कम होंगे जो व्यवहार करते हैं आत्मा के स्तर पे। तो व्यवहार करने वाले गिने चुने हैं इस संसार में वास्तव में, जो आत्मा के स्तर पे व्यवहार करते हैं, है ना। बुद्धि विवेक के स्तर पे भी बहुत कम है, बहुत कम है। अधिकतर तो इस संसार में कैसे व्यवहार करते हैं, शुद्ध शुद्ध अहंकार में भी व्यवहार करने वाले बहुत कम है, गिने चुने। अधिकतर इस संसार में व्यवहार करते हैं किस पे, देहात्म बुद्धि ना, अधिकतर किस में करते हैं, मन और इंद्रियों से ही इस संसार में व्यवहार करते हैं हम सभी, अधिकतर से अधिकतर। तो भगवान कह रहे हैं ना कि इनको रेगुलेट करो बाबा, क्योंकि इस संसार में तुम अपने मन और इंद्रियों से इतने फंसे में, तो किसी पे इतना अटैच मत हो जाओ और ना ही किसी पे इतना एवर्जन रखो, हिंसा, ऐसा भाव रखो।
One should not come under the control of such attachment and aversion. क्योंकि अगर कोई किसी पे ज्यादा अटैच्ड हो गया या अवर्स हो गया ना, तो उसका चिंतन कहाँ पे होगा? जहाँ पे वो अटैच्ड है या जहाँ पे वो अवर्स है? बिकॉज दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. किसी का हो जाता ना आसक्ति, मकान हो, एक मकान हो, एक मकान हो, कैसे वो साधना कर पाएगा? साधना भी कर रहा है, मकान पे भी आसक्त हो रखा है. नाम हो, गाड़ी हो, शादी हो, है ना, कुछ भी ऐसा. और फिर यह वर्जन, अरे ये केस हार जाए, वो मेरे को उसको हराना है इस केस में, कोर्ट केस चल रहा है, ये हो जाए, ये खराब है, ये खराब है, देखो इसने इनजस्टिस है, अनफेयर है. अगर हम ऐसा सोचने लगे ना, हमारे साथ अन्याय हुआ है, दिस इज सोशल इनजस्टिस, मेरी सासू ने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया, तो ये ना एवर्जन, अटैचमेंट एवर्जन, पति पे भयंकर अटैचमेंट किसी का हो जाए, संतान पे, घर परिवार में, तो स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. फिर वही समझो, अपनी मम्मी पे अटैचमेंट है और सासू पे अवर्जन है, भयंकर स्टम्बलिंग ब्लॉक होगा ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. तो अब अजामिल का देखिए, उन्होंने मरते समय पुकारा ना, नारायण. अब वास्तव में भगवान को नहीं पुकारा उन्होंने, किसको पुकारा? जहां पे उसकी अटैचमेंट थी बाबा, कहाँ पे थी? अपनी संतान, उसके ऊपर, उसको पुकारा, उसको पुकारा. लेकिन ये जैसे ही नाम लिया ना, भगवान का दिव्य नाम है नारायण, और क्या वो इसी जन्म में साधक तो था ना, एक समय में साधना भी करता था, है ना, धार्मिक था, सब कुछ. तो वो स्मृति उसकी जग गई, स्मृति उसकी जग गई. असहाय अवस्था में जैसे पुकारा नारायण, पहले तो लगा अच्छा बच्चे को अपने बुला रहा हूँ, अपने बच्चे को. लेकिन जैसे ही पुकारा भगवान का नाम, पूरा शुद्धिकरण हो गया उसी समय, पूरा शुद्धिकरण हुआ. उस शुद्धिकरण के बल पे उसकी स्मृति, उसकी जो आइडेंटिटी है, इस संसार में भटकाव हमारी आइडेंटिटी से है. कुछ बचाना है तो कोई अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखे, अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, सोल आइडेंटिटी. कृष्णा भावनामृत में तो हम कहें स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, इट्स एन अंडरस्टेटमेंट, इट्स अ प्रॉपर अंडरस्टेटमेंट. कृष्णा भावनामृत में अगर हम कहें आई एम अ स्पिरिट सोल, ये तो एक जनरल परिभाषा है बाबा, इट्स एन अंडरस्टेटमेंट. साधकों के बीच में तो एटलीस्ट है कि नहीं है? भगवान अर्जुन को ये बोलते हैं भगवत गीता में, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो. बहुत जरूरी है ये शिक्षा. देखो कितने स्तर पे, पहले ये जानने के लिए, दिस इज नेगेटिव मोटिवेशन, दिस इज नॉट पॉजिटिव मोटिवेशन. तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, है ना. तो ये तो नेगेटिव कि तुम ये बॉडी नहीं हो, यू आर नॉट दिस बॉडी. बट दिस डज नॉट मीन यू आर नो बॉडी, है ना. यू आर सम बॉडी बट नॉट दिस बॉडी, कुड बी एनी बॉडी बट नॉट दिस बॉडी, है ना. नाउ फाइंड आउट विच बॉडी आर यू. सो इट इज मोटिवेटिंग बट नेगेटिव मोटिवेशन. पॉजिटिव मोटिवेशन क्या? यू आर अ स्पिरिचुअल बॉडी, दैट्स अ पॉजिटिव मोटिवेशन. But still it is not the limit, it is not the ultimate, it is not transcendental as such. कितने मिलते हैं हमें जीवन में, है ना. भारत में, भारत के बाहर भी स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम स्पिरिचुअल माइंडेड, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ इंक्वायरी करो, सेल्फ इंक्वायरी करो, सेल्फ इंक्वायरी करो. यू विल नो यू आर द सेल्फ, नो द सेल्फ, देन यू कैन रिजॉयस लाइफ, यू कैन बी इन लिव इन नॉलेज, सेल्फ सेल्फ, है ना. ये सब ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव मोटिवेशन, ओके, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है. लेकिन फिर उसको परिभाषित करो ना. जैसे कोई संसार में इतना ही बोल दे, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, पासपोर्ट बनता है क्या किसी का ह्यूमन बीइंग के नाम से? नहीं ना. पासपोर्ट मतलब क्या? हमारा आइडेंटिटी, देश का सबसे बड़ा आइडेंटिटी प्रमाण पासपोर्ट ही माना जाता है ना शायद. तो क्या भाई, आपकी पहचान क्या है? आप कोई बोल दे, हे आई एम अ ह्यूमन बीइंग, देगा पासपोर्ट? नहीं देगा ना. अरे स्पेसिफाई करो बाबा, ह्यूमन बीइंग मेल हो या फीमेल हो, है कि नहीं, स्पेसिफाई करो.
तो आई एम स्पिरिट सोल बोलने से क्या, ये तो जनरल परिभाषा हो गई। फिर महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत ब्रज भक्ति ना, तो हम समझें ब्रज के भाव को। हम किस भाव में भगवान से प्रीति करते हैं, दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में। माधुर्य भाव में भी फिर भाव आते हैं अलग, साख्य में भी अलग अलग थोड़ा कैटेगरीज है ना, इत्यादि। ऐसे करके तो अजामिल ने नारायण नाम पुकारा, दिव्य नाम है, उसको पुकारने से पूर्व स्मृति उसकी जागृत हुई। जैसे अभी हमने देखा ना, क्या थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, गन्ने का जूस बोलते, देखो एक आया होगा ना शायद मन में, गर्मी के महीने में हमने कभी गन्ने का जूस पिया हो। ट्रेन, तो कभी ना कभी ट्रेन जर्नी हमारी आई होगी, अरे एक ट्रेन जर्नी करी होगी, से बस, प्लेन, है ना, स्कूल कॉलेज इत्यादि ऐसा। तो इसने नारायण पुकारा, और मृत्यु का समय वो होता इतना छोटा काल है, कितना टाइम लगता है प्राण पखेरु हमारे उड़ जाए, निकल जाए पूरे, मतलब कह नहीं सकते हैं? कोई तड़प तड़प के शरीर छोड़े, कोई हठात में छोड़े। इट इज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, सेकेंड्स खत्म। लेकिन होता है ना, वो सेकंड इतना जूम इन हो जाता है, इतना कंसंट्रेटेड, इतना फोकस्ड हो जाता है। जैसे दिखाते ना क्रिकेट, और में हमें बचपन में बड़ा शौक था, भगवान की कृपा से अब इतना शौक नहीं है लेकिन देखने का शौक था। अच्छा, हाँ। तो क्रिकेट में दिखाते हैं ना क्या, कि अभी समझो एलबीडब्ल्यू के लिए अपील हुई है, हाँ। अब वो स्लो मोशन में दिखाता है ना, बैट टच हुआ है कि नहीं हुआ है बॉल के, तो उस समय जितना जूम करके बैट इतना बड़ा या बॉल लगी है नहीं, कितना स्लो मोशन में जाता है। ऐसे देखो गेंद गई है 100 किलोमीटर की स्पीड में, है समझो, तो कितने शाय करके गई पता ही नहीं चलता है। लेकिन फिर स्लो मोशन में देखे, अरे यहाँ टप्पा खाई, ऐसे गिरी, ये वो है। तो मृत्यु का समय ऐसा है कि पूरा सब कुछ थम जाता है बाबा, थम जाएगा। अरे ऐसे ही सोचो, अब समझो, फिर से देखो, समझो कभी आपने भूकंप अनुभव किया है, या होता है ना, समझो घर पे चोरी हो गई, फोन आया, घर पे चोरी हो गई, आग लग गया, है ना। समझो ट्रेन में हैं आप, और आप एक बार के लिए बाथरूम गए यूज करने, और वापस सीट में आके देखते हो पूरा सामान आपका गायब हो गया। उस समय कैसा होगा, पूरा बह जाएंगे ना, पूरी दुनिया हमारी पलट जाएगी, जैसे सब कुछ एक बार के लिए हम सुन हो जाएंगे ना, है कि नहीं। नहीं होता, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, कोई सोते हुए भी ऐसा सपना आता है, हम सुन हो जाते हैं, हमें पता है सपना है, शेर हमारे पीछे पड़ गया है, लेकिन अब हम सुन हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे मृत्यु की अवस्था, ऐसे। अब क्या ठिकाना हमारा बाबा, हम कैसे शरीर छोड़ेंगे, कोई गारंटी है क्या। ट्रेन में छोड़ दे, चलते, कहाँ पे भी छोड़ दें भाई, अस्पताल में, बेहोश अवस्था में, कैसे भी बताओ, कोई गारंटी है क्या। तो ये जागृत अवस्था कितनी मूल्यवान है, कितनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अभी की अवस्था आइडेंटिटी पे अपना काम करने के लिए, है ना। प्रभुपाद जी ने इसीलिए बोला ना, क्या सुंदर परिभाषा दी है कृष्णा भावनामृत की। इट इज द प्रोसेस टू रिवाइव आवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, विच इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक वीडियो है ना यूट्यूब में, कुछ डिवोटी बच्चे कीर्तन करते हैं ना, हरे कृष्णा, सॉरी हमारी आवाज तो बड़ी खराब है, बट यू हैव टू सफर नाउ। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा,
रामा रामा हरे हरे। सुनिएगा यूट्यूब में, ऐसे धुन में कुछ बच्चे गाते हैं, इसे हमें तो धुन नहीं आती। हाँ, बड़ा मीठा, बहुत प्रेम पूर्वक गाते हैं। और प्रभुपाद की पीछे टेप चलती है। अब प्रभुपाद की आवाज भी है ना, हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ कुछ डिवोटीज की आवाज बहुत बहुत प्रिय लगती है। एक हमारे गुरुदेव श्री गुरु की क्या मीठी आवाज है, ट्रांसेंडेंटल है ना। कीर्तन हो, सत्संग हो, फोन में बात करना उनके साथ, साक्षात रूप से वार्तालाप, तो बड़ी सूदिंग, ऐसा जैसे इतनी ठंडक पहुंचती है आवाज सुन के हृदय को एकदम। श्रीपाद महाराज का कीर्तन सुने अगर हम, परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का, गजब कीर्तन है। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज की आवाज सुने, उनकी कीर्तन सुने, ऐसा लगता है वैकुंठ पहुंच गए हैं, दिव्य धाम में। प्रभुपाद की आवाज वैसे क्या आवाज है। तो प्रभुपाद इस कीर्तन में बैकग्राउंड में देते हैं एक अंडरस्टैंडिंग क्या, दिस ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, कुछ ऐसा ही बोलते ना। और उनकी आवाज में जो कमांड है, जो एक है ना, हम वी विश इफ वी कुड डू सम एक्सेंट या उनकी आवाज बोल सकते हैं। सो दिस ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है ना, इज द original process, is the process, this chanting of Hare Krishna Mahamantra, the transcendental sound vibration, is the original process to revive our original consciousness, pure consciousness, which is Krishna consciousness, है ना। फिर प्रभुपाद बताते हैं ना, जैसे रेन ड्रॉप है, वो आकाश वैसे तो शुद्ध होती है, लेकिन आकाश से गिरती है, जब नीचे नीचे आती है तो रजोगुण तमोगुण है, तो पृथ्वी में जहाँ पड़ती है, अब उस हिसाब से जहाँ पे वो पड़ती है तो उतनी उसमें परत पड़ जाती है गंदगी की, है ना। तो वैसे ही हम भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण के संपर्क में आके उतने ही में भी गुणों के हिसाब से फिर हम बद बन जाते हैं। लेकिन ये महामंत्र का जप, भक्ति योग, साधना करना, भगवत सेवा, गुरु गौरांग की सेवा में जुड़ना, दिस इज रिवाइवल ऑफ आवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। तो ऐसा अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा, भगवान का नाम लिया, पूरा उसी समय इंस्टेंट शुद्धिकरण, कंप्लीट शुद्धिकरण उसी समय। कैसी अवस्था में पुकारा, असहाय अवस्था में, एकदम एंजाइटी स्टेट में, एकदम असहाय, एकदम बेबस लाचार क्रंदन करते हुए पुकारा। और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था उनके समय, उस समय उनके पास, और ना ही कोई अट्रैक्शन, ना कुछ नहीं उनके, बस केवल उनको यही नारायण। अब ये जैसे ही गाड़ी छूटी उनके, है ना, उनकी जैसे ही जीवा पे नाम आया, जैसे ही छूटा नाम, तो ठीक है, भले उस समय अपने संतान को लक्ष्य करते हुए पुकारा, लेकिन पूर्व स्मृति उनकी जग गई। कि क्या, भगवान के, भगवान, अरे मैं भक्त था एक बार। और वो जो ना, जैसे गजेंद्र का हुआ ना, गजेंद्र मोक्ष कथा हम समझ पढ़ते हैं ना, अष्टम स्कंद में श्रीमद् भागवतम के, वो युद्ध कर रहा है 1000 वर्ष तक उसके साथ, मगरमच्छ के साथ, है ना, युद्ध कर रहा है, कहीं टस से मस ही नहीं हो रहा है मगरमच्छ, और कुछ हो ही नहीं पा रहा उस हाथी का, गजेंद्र का। लेकिन फिर क्या, कमल देखा एक, और ऐसे पकड़ लिया ना गजेंद्र को, हाथी के पैर को, उस मगरमच्छ ने, वो असहाय अवस्था में, बेहाल अवस्था में, अपनी पत्नी हथनियों को, बच्चों को, वो भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हेल्पलेस है एकदम, कोई नहीं बचा पा रहा है। तो फिर क्या, जल में उसको, नदी में, झील में, नदी में कमल दिखता है, और असहाय अवस्था में भगवान को फिर वो स्मरण करता है, उसकी पूर्व स्मृति उठती है ना। वन फोकस्ड होके देख लिया भाई, पति पत्नी कोई आश्रय नहीं है, भगवान का ही आश्रय लेता है, उस कमल को उठाता है और भगवान के स्मरण करके, उनको प्रार्थना करते हुए भगवान को समर्पित करता है कि नहीं। और देवी देवता देख रहे होते हैं ऊपर से, देवी देवता देख रहे हैं, और देख के क्या बोलते हैं, अरे पागल बेवकूफ गजेंद्र, क्या विष्णु को पूज पूज रहा है, क्या विष्णु की आराधना कर रहा है, विष्णु को ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं क्या तेरी ये छोटी मोटी पूजा पाठ से ऐसे करके। अरे वो जल्दी से प्रसन्न नहीं होते,
टाइम लेंगे वो। अरे मैं हूं यहाँ पे, इंद्र चंद्र ये सब ऐसे देख रहे हैं ऊपर से। अरे भाई तू इतनी देर से फंसा हुआ है हमारा स्मरण कर ले, हमें बुला ले, मैं हर जगह तेरे को छुटा सकता हूँ अभी। कहाँ विष्णु कब तक आएंगे? लेकिन भगवान देखो गरुड़ में सवार होते, और गरुड़ जी ने देखा, अरे बाप रे क्या हलचल है इनको, है ना। अरे आराम से बैठो, मैं मेरे को दिक्कत हो रहा है चलने में। कैसे बैठे हो भाई, खुद भी गिरोगे हमको भी गिराओगे, है ना। भैया मैंने सारी स्पीड लिमिट क्रॉस कर दी, गरुड़ जी कह रहे हैं। 70 80 90 जितनी की स्पीड लिमिट है सब क्रॉस कर दिया है। सारी रेड लाइट जंप करके आपको लेके जा रहा हूँ इतने फटाक से, है। लेकिन भगवान को ये ना कि भाई ये मेरे को पुकार रहा है, इसको मेरे को बचाना है। हाँ, तो भगवान तो गरुड़ जी को छोड़ के उड़ के एकदम उछल के फिर आए इसको, गजेंद्र को बचाने। तो ऐसा नारायण ने भी, ये अजामिल ने भी, जैसे जब भगवान का नाम लिया ना, वो उसकी पूर्व स्मृति पूरी आई। अरे, है ना। और नाम ने, देखिए हरि नाम की महिमा, विष्णु दूत तब आ गए, तब उसको पूरा स्मरण हुआ, अरे मैं अजामिल, मैं भक्त था, मैं नाम जप करता था। ये उसकी स्मृति में आ गया। तो इस असहाय अवस्था में, बेबस लाचार अवस्था में, राग द्वेष से मुक्त होके एकदम से अपने सुख दुख का चिंतन छूटते हुए, देखिए भगवत गीता में और एक गजब का भगवान हमें शिक्षा देते हैं। पर्सनली वी रियली लाइक इट, अमेजिंग। भगवान कहते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, है ना। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, क्या सुंदर शिक्षा उद्गार अर्जुन को बताते हैं भगवान। क्या? त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवर्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान, है ना। त्रैगुणीय विषय है वेदा, जो वेदास के विषय हैं वो 3 गुणों के, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ, तो अर्जुन तू इन द्वंद्व से भरे जीवन से बाहर निकल। नित्य सत्वस्थ है, नित्य तू शाश्वत जीवन, भगवत भक्ति, नित्य शाश्वत पुरुष में अपने आप को सिचुएट कर, उनका आश्रय ले, सदगुरु का आश्रय ले, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त का आश्रय ले, हरि नाम का आश्रय ले, जो शाश्वत है उसका आश्रय ले, नित्य सत्वस्थ, उसमें अपने आप को स्थित कर। और निर्योग क्षेम आत्मवान, जो योग, मेरा योग होगा कि नहीं होगा, मेरा भला होगा कि नहीं होगा ना, योग मतलब क्या, मैं दुविधाओं से छूटूंगा कि नहीं छूटूंगा, शेम कि मेरी बचाव होगी कि नहीं होगी, इन सब से छूट, इन चक्रों से कि मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं विपदा में तो नहीं पड़ूंगा, इन सब से छूट। निर्योग क्षेम आत्मवान, तू आत्मावान है, तू आत्मा को धारण करने वाला है भाई, है ना। अपनी आत्मा को समझ, है ना, आत्मा की अपने स्वरूप में स्थित हो, ये भगवान अर्जुन को कहते हैं, है ना? तो ये भगवान का नाम जपते, नाम लेते अजामिल को वो स्मृति हुई। प्रभुपाद जी और अपने क्लासेस में बहुत सुंदर बताते हैं, क्या, सेल्फ रियलाइजेशन फॉलोज गॉड रियलाइजेशन, है ना। हम तब तक सेल्फ रियलाइज नहीं हो पाएंगे जब तक भगवान को नहीं समझ पाए, भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं हो पाए, मैं कौन हूँ, किसका हूँ। विदाउट गॉड रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन इज इनकम्प्लीट ऑल टुगेदर। तो अभी सेल्फ को समझना है, तो भगवान का नाम लिया नारायण अजामिल ने, तो उसने अपने सारे पापों के छूट गया वो, सारे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, लिया ना भगवान के शरण, नाम का ही शरण लिया, तो सारे अपराधों से छूट गया, वो सारे पापों से छूट गया। हम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये तो विष्णु दूत कह रहे हैं यमदूतों, क्या भगवत गीता नहीं पढ़ी है क्या? ये तो बेसिक है, बच्चे बच्चे को पता है, तुम्हें इतना भी नहीं समझ, फटकार रहे हैं। कैसे आदमी हो भाई, कहते हो हम धर्म के करियर्स हैं, उनके सेवक हैं। नहीं पढ़ा क्या भगवत गीता में? भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसने नहीं ली क्या शरण? हमारे स्वामी का नाम लिया, शरण लिए उनके,
सारे पाप इसके क्षय हो गए। बेवकूफ ये सब ठीक है। तो ये फिर और ना, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, पढ़ा ना अभी हमने श्रीमद् भागवतम में, इसी में वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषघ हरम विदु। सांकेत्यम मतलब जस्ट इंडिकेशन, संकेत करते हुए। जैसे सोचिए अब भारत में कितनी बड़ी है ना, जैसे जहाँ अब हम थोड़ा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं, देखते हैं। हम बचपन में जहाँ पले बड़े ना, गुवाहाटी में, उस स्थान का नाम था नारायण नगर। हाँ, नारायण नगर ही उसको बोलते थे जहाँ पे। अब ठीक है, अब हम स्कूल जाते थे रिक्शे में, स्कूल आते थे, स्कूल से आते थे रिक्शे में, तो भैया कहाँ जाना है? नारायण नगर। कहाँ रहते हो? नारायण नगर, है ना? ऐसे करके। तो सांकेत्यम पारिहास्यम वा, जाने अनजाने में, सांकेत्यम मतलब संकेत करते हुए, कुछ इंडिकेशन, कुछ ऐसा बताते हुए। पारिहास्यम वा, पारिहास्यम मतलब मजाक मजाक में, है ना? जैसे महाप्रभु का जब प्राकट्य हुआ, है नहीं, पूर्णिमा के समय, है कि नहीं? तो सब हिंदू लोग, सब सनातन धार्मिक लोग स्नान कर रहे थे उस समय, ग्रहण का टाइम था ऐसे। तो वो गंगा स्नान कर रहे थे, और फिर क्या, हरी हरी। तो देखते ना, कई मुसलमान भी उनको देखते हुए मजाक उड़ा रहे हो, क्या हरी हरी, देखो इन हिंदुओं को, देखो आके अपना क्या ये हरी हरी करते हैं। भक्त लोग भी भारत में पता नहीं, भारत के बाहर तो विशेष करके, जहाँ पे भी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, है ना, लंदन इत्यादि, ग्लासगो, एडिनबरा, जाते हैं हरि नाम करते हुए। तो क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करते हैं, हरि नाम करते हैं। तो कई लोग, बच्चे, कुछ बड़े बुजुर्ग, जुड़ जाते हैं। अब वो अपनी जान में मजाक उड़ा रहे हैं, उनको लगता है चलो फन एंटरटेनमेंट हो रहा है, और ओके वी कैन जोक अराउंड विद देम। ये कुछ नहीं, ये रिवोल्ट नहीं करते। दे ये विरोध नहीं करते हैं। ये हमें भगाएंगे नहीं। तो वो भी हरे रामा हरे कृष्णा, वो भी अपनी वैसे धुन में, अरे हाँ भाई हम भी जैसे एकदम समाधि में पहुंच गया। तो पारिहास्यम वा, मजाक करते हुए। स्तोभम हेलनम एवं वा, है ना? जैसे कोई मजाक मजाक में, म्यूजिक में ही हरे कृष्णा कुछ ऐसे कर रहा है, जो भी जैसा भी है ना, हेलनम वा, भले ही एकदम किसी भी, किस चांस बाय चांस जैसे भी, है, है, भगवान का नाम ग्रहण किया है, वैकुंठ नाम ग्रहणम, है ना, उसको धारण किया है। अशेष अशेष मतलब, शेष मतलब कितना बाकी है, एक लिमिट, एक सीमा, एक अवधि ना। अशेष मतलब अनंत, अनलिमिटेड, जिसका शेष नहीं हो, खत्म नहीं हो, जो अनलिमिटेड। अशेष अघम है, अघ हरम विदु, विदु मतलब जानना, तो ये जान लो, ये समझ लो भाई। क्या, जितने अनलिमिटेड पाप, आदमी इतना पाप सोच भी नहीं सकता करने, तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता। इतना पाप, जितना एक हरि नाम से उसके छूट जाएंगे, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे। ये विष्णुदूत यमदूतों को बता रहे हैं। अरे मूर्खों आए बड़े, कह रहे हो हमें धर्म का ज्ञान है, धर्म क्या ज्ञान है, बेवकूफ पता, तुम्हें पता है? हाँ? वैकुंठ नाम ग्रहणम, हाँ? क्या पता तुम्हें? नहीं पता? वैकुंठ नाम ग्रहणम, इसने हरि का नाम ग्रहण किया है बाबा, भगवान के नाम का आश्रय लिया है। हाँ? अशेष हरम विदु, हाँ? संत महात्मा शास्त्र ये बताते हैं, क्या तुम्हें शास्त्र का बोध है? भाई साहब चौथी फेल हो तुम तो, पूरे के पूरे एकदम से, तीनों के तीनों डफर हो विष्णुदूत ऐसा उनको फटकार लगाए बोल रहे हैं ना, कि भाई इनके सारे पापों का हर हो गया, हर लिया एकदम हरि नाम ने। तो कहाँ ये पापी लग रहा है तुम्हें? कहाँ से दिख रहा है ये तुम्हें पापी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा। तो ऐसा करके उसको कहा। भले कोई संकेत में ही ले नाम, मजाक में ले,
किसी भी तरह से ले, ऐसा गाने बजाते हुए, जाने अनजाने में। तो ये, और पता है ना, अब जैसे जगन्नाथ जी का भी दर्शन का बताते हैं ना, रथ यात्रा कहीं चल रही है, अब किसी के जेब से समझो एक सिगरेट का डब्बा, रथ यात्रा चल रही है समझे, सब नाच कूद रहे हैं रथ यात्रा में, है ना, खूब हरिनाम हो रहा है। अब कोई एक व्यक्ति वो भी फंस गया भक्तों की टोली में, उसको आना नहीं था समझो, फंस गया आके वहां पे। अब क्या धक्का मुक्की हो रही है वो, अब समझो उसके जेब में सिगरेट का डब्बा है। अब वो सिगरेट का डब्बा नीचे गिर जाता है, अब वो नीचे गिर जाता है तो वो झुकता है उसको उठाने के लिए। अब समझो स्थितिवत ऐसी होती है कि वो रथ यात्रा के सामने ही खड़े होके, रथ के आगे ही खड़े होके उस सिगरेट को डब्बे को उठाने के लिए झुक रहा है, झुका, और फिर उस सिगरेट को डब्बे को उठाया, ऐसे करके ऊपर उठा। जगन्नाथ जी क्या देखते हैं, अरे ये तो मेरे को प्रणाम कर लिया इसने, तो मेरे को देखो प्रणाम करने के लिए, भक्तों को देखते हुए, यात्रा को देखते हुए, हरिनाम संकीर्तन को देखते हुए, रथ को देखते हुए तो प्रणाम कर रहा है मेरे को, कितना बाप रे, कितना सज्जन व्यक्ति है, साधु है, ये तो संत महात्मा है, इसको तो मैं शुद्ध प्रेम भक्ति दूंगा, ऐसे करके। ऐसी अनेकों ऐसे लीलाएं जगन्नाथ जी की, है ना, दोस्त देख ही नहीं पाते वो, है? तो ये बता रहे ना हमें विष्णुदूत, अरे कोई गिरते हुए, पड़ते हुए, किसी भी तरह से, है ना, बिजली का झटका बाबा, बिजली के झटके को कोई छुए, अब समझो घर पे भी रहते हुए कभी कभी लग जाता है ना बिजली का शौक, या समझो घर पे कुकिंग कर रहे हैं और हाथ जल जाते हैं ना, कभी दूध उफन उफन गया समझो, दूध उफानते हुए, खिचड़ी बनाते हुए, कुछ भी ऐसा। अब चाहे बहुत बड़ा कुक है, बहुत बड़ा शेफ है ना, और समझो अरे भाई हमने गैस भरा है, रुपए भरे हैं सिलेंडर के लिए, बर्तन भरे हैं, सब कुछ किया, अग्नि क्यों जला रहे हो हमें? अरे भाई अग्नि तो काम करेगी, वो देखेगा क्या बच्चा है या बूढ़ा है, कौन है, पढ़ा लिखा आदमी है या गंवार आदमी है, कौन है, नहीं नहीं। तो प्रकृति के नियम तो वो करेंगे ही करेंगे। तो वैसे ही भगवान का तो दिव्य नाम है, वो कैसे नहीं हमें रक्षा करेगी, कैसे नहीं आश्रय देगी बताओ। और अजामिल ने तो असहाय अवस्था में नाम लिया है, असहाय अवस्था में, कैसे उसके भगवान रक्षा नहीं करेंगे? तो उनको बोलते हैं पागल, यमदूतों को ऐसे कह के बोलते हैं, और बोलते हैं कि ये हम कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं, ये शास्त्रों में दिया गया है, तत्वज्ञानी शुद्ध प्रेमी भक्तों ने लिखा है, बताया है, और हरि नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं है अपराधों का अपना क्षय करने का, पापों से मुक्त होने का। और ये कोई पापों से मुक्त होने के लिए नहीं, ये तो प्रेमा भक्ति में प्रवेश करा देता है, ऐसा है न? ऐसा ही ये तरीका तीव्र गति से ये हमें भगवत भक्ति में जोड़ता है, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। लेकिन इसमें हम अपने आप को इस हिसाब से एक 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 कहानी शेयर करते हैं, फिर देखिए कोई प्रश्न जिज्ञासा हो या आप लोग कुछ कहना चाहें। हमें कितने अनेकों स्थान पे श्रीमद् भगवद गीता भागवतम ये शिक्षा देती है क्या, कि सफिशिएंटली इंटेलिजेंट बनो, है ना, फेथ अपने बराबर रखो, एडिक्वेट फेथ चाहिए, है ना, सफिशिएंट, ऐसा नहीं कि पूरा फेथ चाहिए, एकदम पूरी श्रद्धा चाहिए, कि एकदम भीषण बुद्धि वाले बन जाओ, नहीं, न्यूनतम सरलता वाली है। तो अब देखिए, अब पता नहीं सत्य घटना है या क्या है, लेकिन देखिए भक्तों से ही सुना है, भक्ति समझाते हैं क्या, एक भारत में एक सज्जन व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति भारत में, और अब उन्होंने सुना ये अजामिल कथा पढ़ी, और बताओ उन्होंने ये अजामिल कथा पढ़ी, ठीक है, अरे वाह, सही बात है भाई, ये तो गजब का फॉर्मूला है कि नहीं? इतना गजब का इन्वेस्टमेंट है, सोचो ना कितना बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, नहीं क्या? पूरे क्या ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, या वो क्या, कल क्या होगा किसको पता, अभी ले लो जिंदगी का मजा, है ना, खाओ पियो मजे करो, है ना, तो ऐसा जीवन जियो, बस लास्ट के समय नारायण बोल लेंगे, हो जाएगा काम। बोले ऐसे कैसे बोल दोगे नारायण? अरे भाई देख, मैं फॉर्मूला बताता हूँ तेरे को, क्या, मेरे 4 बेटे हैं,
है कि नहीं? बताओ उनका क्या नाम है, क्या नाम है उनका? है? अरे तुम्हारे बेटे का नाम है ना नारायण, सबसे बड़े लड़के का नाम तो नारायण ही है ना, है कि नहीं? फिर गोपाल है, फिर है कि नहीं, मधुसूदन है, हाँ फिर, और गोविंद है। अरे भाई, और क्या, चार संतान है, चारों के नाम देख ले, क्या नाम दिया मैंने इनको, है कि नहीं? नारायण, गोपाल, मधुसूदन, गोविंद। बस अपना मामला सेट है, ये कर दी मैंने इन्वेस्टमेंट। संतान क्या, इन्वेस्टमेंट ही है ना, मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे बाबा, यही काम आएंगे, और क्या है? और बता, दुकान का क्या नाम है? ये तो विष्णु क्लॉथ स्टोर, है कि नहीं? विष्णु विष्णु क्लॉथ स्टोर है ना, ये बड़े वाले बेटे का दुकान का है। फिर उसके 2 नंबर वाले बेटे के दुकान का नाम क्या? अरे कृष्णा मिल्क स्टोर, देख, है कि नहीं, कृष्णा मिल्क स्टोर, बराबर। 3 नंबर वाले का दवाई की दुकान नाम है, बलराम मेडिकल स्टोर, देख, दिया ना नाम बराबर, है क्या? और चौथे वाले का बता, क्या नाम है? चौथे वाले का साड़ी की दुकान है उसकी, उसको भी दे दिया ना, क्या? कृष्णा साड़ीज, श्यामा साड़ीज, श्यामा श्यामा श्याम साड़ी स्टोर, एक सेट है अपना। घर का नाम क्या है, पता है तेरे को घर का नाम क्या है? घर का नाम भी तो पता है ना तेरे को, क्या नाम दिया बिल्डिंग का हमने, है ना? निकुंज सेवा नाम दे दिया, सब कुछ है ना। बस अपना मामला पूरा तरीके से एकदम सेट कर दिया हमने, है कि नहीं? अब देख, हम तो बस मजे कर रहे हैं, जब आएगा तो ठीक है। वैसे हो गई, वो उनकी उम्र हुई है, और शरीर छोड़ने का समय आया है कि नहीं? शरीर छोड़ने का समय आया। अब जब शरीर छोड़ने का उनका समय आया, तो क्या घर पे हैं, पलंग में बैठे हैं, लेटे हुए हैं, असहाय अवस्था में हैं, बड़े ही शरीर से दुबले पतले हो गए हैं, रोग इत्यादि ऐसे करके, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? अरे बहुएं हैं 4, बेटे हैं 4, उनकी पत्नियां हैं, बहुएं हैं, फिर पोते पोतियां हैं, है ना, पत्नी भी है। तो बोल रहे हैं, हाँ, अरे सुदेवी, हाँ, अपनी पत्नी को, अरे कहाँ पे है बहुएं सारी? ये रही पोते पोती कहाँ है? ये रहे सब आ गए। और वो कहाँ है फिर, नारायण, हाँ, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, सब कहाँ पे है? बुलाओ उनको। बोले हाँ, फोन कर दिया, आ रहे हैं। पिताजी, बाबूजी, पापा जी आ रहे हैं। बस पहुंचने वाले हो, घंटी बजती है, टिंग टोंग, है ना? घंटी भी क्या लगाई है घर पे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सीताराम 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 सीताराम, होती है ना सर डोरबेल। देखो भाई, वो आदमी कितना चतुर सोचता है ना, सब कुछ कर दिया ऐसा, है ना, बड़ा चतुर समझता है। डोरबेल भी हमने ऐसा रख दिया है? हम सब कुछ करेंगे, हम खुद भजन नहीं करेंगे, हम अपना बेटे का नाम रख देंगे। गोपाल, सब कुछ है ना, दुकान का नाम टनाटन रख देंगे एकदम ऐसा, हाँ, घर की घंटी भी ऐसा बजा देंगे, सब कुछ घर पे वो भी लगा देंगे, बॉक्स भी लगा देंगे, कीर्तन और के लिए, ऐसे करके सब कुछ करेंगे, हम स्वयं भजन में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है जी? क्यों, कथा हमने सुन रखी है ना बाबा, है? लास्ट के समय बस, अब 4 बेटे हैं, बेटों पे पूरी आ सकती है, मेरे को बेटे अपने इतने पसंद है, बेटों में पूरा स्नेह है, मेरा भाव है, प्रेम है एकदम, हाँ? चारों बेटे आ गए, पिताजी नारायण रिपोर्टिंग हियर, दूसरा पिताजी गोपाल रिपोर्टिंग हियर, तीसरा बेटा बोलता है पिताजी मधुसूदन रिपोर्टिंग हियर, चौथा बेटा बोलता है पिताजी गोविंद रिपोर्टिंग हियर। चारों के चारों बसे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे हरे, तुम लोग सब आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। अब ये लास्ट का मोमेंट, लास्ट का मोमेंट, अब सोचो, शरीर छोड़ते छोड़ते वो व्यक्ति क्या बोल के जाते हैं? कहाँ उनकी चेतना है, कहाँ उनका ध्यान है? नाम तो दिया है इनका, ऐसा सब कुछ है, सारे अरेंजमेंट व्यवस्था अपने जान में करी, लेकिन ये चारों बेटियों को देख के, पिताजी हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये रहा, मैं ये रहा, मैं ये रहा, वो पिताजी क्या बोलते बोलते शरीर छोड़ दे, बोलते हैं नालायको, तुम लोग चारों के चारों यहाँ है तो दुकान कौन संभाल रहा है? कैश कौन गिन रहा है वहां पे? कस्टमर को कौन अटेंड कर रहा है? मरवाओगे पूरा, पीसा तुम लोग, रुपया पूरा लुटाओगे एकदम से, नुकसान इसीलिए होता है। और हो गया उनका स्वाहा,
शरीर छोड़ दिया उसी समय, है? सोचो, है ना? तो वी आर वेयर आवर कॉन्शियसनेस इज, वी आर वेयर आवर अटैचमेंट इज, या वेयर आवर एवर्जन इज, है ना? वी आर व्हाट वी आइडेंटिफाई विथ, वी आर वेयर आवर डिजायर्स इज। अब इसमें ऐसा नहीं है कि संतानों का नाम हम वैदिक नाम नहीं रखें, नहीं रखना चाहिए। दुकान का नाम, घर परिवार गली का नाम, है ना, वैदिक नाम नहीं रखें, नहीं रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। लेकिन भाई स्वयं से भजन करना ना, ऐसा नहीं है कि भाई ये मिल गया और नारायण अजामिल ने पुकार लिया, हम भी पुकार लेंगे और हो जाएगा ना बाबा, है? तो ये सुनहरा अवसर है हमारे पास, सुनहरा अवसर है भगवत भक्ति में जुड़ने का, और हरि नाम का रस चखें, स्वाद चखें। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी के धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए, संग समय उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा या आप लोग कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहें। अन्यथा हम कल सत्संग को आगे बढ़ाने के और प्रयास करेंगे, इसी अजामिल कथा को। और कल हम देखेंगे 17वां 18वां श्लोक संख्या से 6ठे स्कंद का दूसरा अध्याय से। तो इतनी ज्यादा भी नहीं मांगी है, ज्यादा चतुर नहीं बनना, सबका नाम रख दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, खुद नहीं करूंगा, ना ना, इस हिसाब से नहीं। उसमें कोई गलत नहीं, अच्छा है बाबा, वो तो हमें उत्साहवर्धन के लिए चाहिए ही ना। हम कितने फंसे हुए, देखो इस संसार में मन बुद्धि से इंटरेक्ट करते हैं ना, कितनी इंद्रियों से देखो हम ग्रहण करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नासिका से सुनते हैं, जीवा से चखते हैं, बोलते हैं, है ना? हाथ पैर से स्पर्श करते हैं, त्वचा इत्यादि ऐसे करके। तो हम तो कितना कुछ लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं। कितना मन में कॉन्टेम्पलेशन चलते रहता है, ये अच्छा है, ये घटिया, ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये खराब है, कितना कुछ चलते रहता है। अब इसीलिए ना कृष्ण में बनाना है भजन को पूरा का पूरा, हमारे जपा को, हाँ? भगवत विद्या अर्जित करनी है, भगवत बुद्धि अर्जित करनी है, जो कि होगा साधु संग में, गुरु पादाश्रित होते हुए हम भजन करें। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। सो वी मीट अप टुमारो, सेम टाइम प्रयास करेंगे और कथा को आगे बढ़ाने का। पुनः आपके समय संग उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके इसी प्रकार हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। हरे कृष्णा।